नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शब्द युग्म लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं शब्द युग्मों को। पहले हम देखेंगे शब्द युग्म होते क्या है। तो शब्द युग्म मैं आपको बता देता हूँ। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द अर्थात समान उच्चारित होने वाले लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है, भिन्न होता है। यानी उच्चारण तो समान सा लगता है लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हम देखेंगे, विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प यानी बहुत ही अल्प मात्रा में भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ या विकृत हो जाएगा, जो समाज के लिए क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। यानी हमें ऐसे शब्दों का पता होना चाहिए जो उच्चारण तो समान प्रतीत होता है जिनका, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ शब्द युग्म आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला देखते हैं एकथ। एकथ का अर्थ होता है कुछ कहा न जा सके, और इसका समान उच्चारण होने वाला शब्द क्या है, अथक, जो थके नहीं। यानी ये दोनों शब्द उच्चारण की दृष्टि से तो हमें क्या होते हैं, समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही भिन्न है। जैसे कि अकुल, बिना कुल के आकुल, व्याकुल। अगला है अकूत। अकूत का बिना अंदाज, आकूत का अभिप्राय होता है। इसी प्रकार आगे अग का अर्थ होता है सर्प या पर्वत, और अघ का अर्थ होता है पाप। अगम का जहाँ जाना संभव नहीं है, और आगम शास्त्र या आना। आगे अचल। अचल का पर्वत और अचला यानी पृथ्वी। अर्चन, अर्चन का अर्थ होता है पूजा। अर्जन का संग्रह। अजर, अजर का देवता। अजर, अजर का आंगन। अतल, अतल का अर्थ होता है गहरा। अतुल, तुलना न हो। अध यानी आज, और आद्य यानी पहला। अतीत यानी बीता हुआ, और अतीब का अर्थ बहुत ज़्यादा। अनल, आग, और अनिल का हवा। अनुग, अनुयायी, और अनुज का छोटा भाई। समान उच्चारण में अगला शब्द है अंतर्देशीय, यानी देश के भीतर, और अंतर्देशीय यानी देशों के बीच। अनभिज्ञ यानी अनजान, और अभिज्ञ यानी जानकार। अनु का अर्थ होता है पीछे। अणु का होता है कण। अपकार का होता है बुराई। उपकार का अर्थ होता है भलाई। अनिष्ट का अर्थ बुरा। अनिष्ट का निष्ठाहीन। अभिनय का नाटक खेलना। अभिनव का नया। अपमान का निरादर। उपमान का जिससे उपमा दी जाए। अपेक्षा का आशा अर्थ या तुलना। उपेक्षा का अवहेलना या बुराई। अगला है अविराम। अविराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का लगातार। अभिज्ञ का जानकार, और अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अगला शब्द युग्म है अभय। अभय का होता है निडर, और उभय का दोनों ओर। अमूल का अर्थ होता है बिना जड़ का, और अमूल्य का होता है अनमोल। अरि का दुश्मन, और अरि का संबोधन।
अविलंब का सहारा और अविलंब का शीघ्र, अवगत का ज्ञात, अविगत का अव्यक्त या दूर, अविहित का विधि विरुद्ध, अविहित का कथित या उक्त। अवदान का होता है प्रशंसित कार्य और अवधान का योग या ध्यान। अवधि यानी समय और अवधि भाषा विशेष। अव्यय का होता है जो खर्च न हो और अवयव का अंग या भाग। अवशेष का बाकी और अविशेष का सामान्य। अवमर्श का अर्थ होता है स्पर्श या संपर्क। अवमर्श का होता है आलोचना। अली यानी भ्रमर, आल यानी संबोधन। अलक यानी बाल, अलिक यानी ललाट। अलिक ललाट, अलीक झूठा। आलोक यानी अदृश्य, आलोक यानी प्रकाश। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व यानी पराया, अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी जीवाश्म। अश्लीलता उद्दंडता, अश्लीलता तलवार। असर का होता है बिना बाण। असर का होता है प्रभाव। असक्त का निर्बल, असक्त का उदासीन। अस्त यानी छिपना, अस्तु यानी अच्छा, असक्त यानी उदासीन, आसक्त यानी मोहित। ये सभी क्या है? युग्म शब्द है जो उच्चारण की दृष्टि से तो समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। अगला है असाध। असाध यानी कठिन और असाधु यानी दुष्ट। अस्थि यानी है, अस्थि यानी हड्डी। अह यानी दिन और अहि यानी सर्प। अक्ष यानी धुरी, अक्ष यानी आँख। अंश यानी हिस्सा और अंश यानी कंधा। अंगना यानी स्त्री और आंगन यानी आंगन। अदृश्य जो दिखाई न दे, अदृष्ट भाग्य। अगला है अभिसार। अभिसार का होता है छिपकर मिलना और अभिसार आक्रमण। आयस बदनामी, आयस लोहा। अभिनंदन स्वागत, अभिवादन नमस्कार। आदि का होता है प्रारंभिक और आदि यानी आदत वाला। आधि यानी मानसिक कष्ट और व्याधि यानी शारीरिक कष्ट। आकार का होता है खान, आकार यानी बनावट या रूप। आपात यानी पैर तक, आपात यानी आकस्मिक। इसी प्रकार अगले शब्द युग्म है आभरण। आभरण। आभरण का होगा आभूषण और आवरण का है पर्दा। आभरण का है आभूषण और आमरण का है मृत्यु पर्यंत अर्थात मरने तक। आयत आकृति विशेष। आयात बाहर से मंगाना। आय यानी आमदनी, आयु उम्र। आयास श्रम, आवास घर। आरती विराम, आरती पूजा। आरी जिद्द और आरी काटने का औजार। आहूत हवन सामग्री, आहूत बुलाया हुआ। आवृत ढका हुआ, आवृत्ति दोहराना। अगले शब्द युग्म में है, सभी शब्द युग्म में क्या है? महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। अगला आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक ऋषि विशेष। इति समाप्ति, इति दैविक आपदा। इतर इतर का होता है अन्य या भिन्न। इत्र सुगंधित पदार्थ। उक्ति कथन,
और युक्ति दलील। उदात्त उच्च और उदार यानी दानी। उत्पल कमल और उपल पत्थर या ओले। उद्वेग वृद्धि और उद्वेग चिंता। उदार का ऋण, उद्धार का मोक्ष। उदम का श्रम और ऊधम शरारत। अगले शब्द युग्म है उपयुक्त उचित और उपर्युक्त का ऊपर कहा हुआ। उपादान सामग्री, उपदान तकिया, उद्धरण उतारना, उदाहरण दृष्टांत, उरका हृदय, उरु जांघ। ओटना बिलौने अलग करना और औटना खोलना। जैसे किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो औटना यानी खोलना। ओठ आड़ और ओठ होठ। और यानी तरफ और और यानी दूसरा। कच यानी बाल और कुछ यानी स्तन। अगला है कटक यानी सेना और कंटक यानी कांटा। कटिबद्ध कमर का आभूषण। कटिबंध का क्या हो गया? कमर का आभूषण। और कटिबद्ध यानी तैयार। कपट का छल और कपाट का द्वार। कर्ण का कान, करण का साधन। कथा का कहानी, कंथा यानी गूदड़ी। कर्म का होता है काम, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कली का अर्थ कलयुग, कली कलिका। कलुष का पाप, कुलिस का वज्र। कलश का घट, कलुष का पाप। आगे है कान का कर्ण और कानी का मर्यादा। काय का शरीर और निकाय यानी समूह या राशि। अगले शब्द युग्म है कांति। कांति अर्थात चमक और क्रांति यानी परिवर्तन। कुल का अर्थ होता है वंश या सब और कूल यानी किनारा। कुंडल का होता है कान का आभूषण और कुंतल का बाल। इसी प्रकार आगे है केत का घर और केतु का ध्वज। कूच का अर्थ होता है स्तन और कूच यानी प्रस्थान करना। कौशल का अवध और कौशल निपुणता। कौर का किनारा और कौर यानी ग्रास। कंगाल का अर्थ होता है गरीब, कंकाल यानी अस्थि पंजर। कृत का अर्थ किया हुआ, कृत्य यानी कार्य। कृपण का अर्थ कंजूस और कृपाण यानी तलवार। अगला शब्द युग्म है कृतज्ञ यानी उपकार मानना, कृतघ्न उपकार न मानना। खाद खाने योग्य, खाद्य यानी खाने योग्य और खाद यानी उर्वरक। गण यानी समूह, गण यानी गिने जाने योग्य। गदा अस्त्र और गधा गर्दभ। गत यानी बीता हुआ, गति यानी चाल। गर्त यानी गड्ढा, गर्द यानी धूल। गर्भ यानी अभिमान और गर्भ आंतरिक भाग। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और ग्रह यानी घर। ग्रंथि यानी गांठ और ग्रंथि यानी ग्रंथ पढ़ने वाला। अगला शब्द युग्म है गुरु। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरे गुरु का अर्थ होता है उपाय। गे गे यानी गाने योग्य और गे यानी जानने योग्य। घट यानी घड़ा और घाट यानी किनारा। घन का अर्थ होता है बादल और घन यानी हथौड़ा। चतुष्पद यानी चौपाया और चतुष्पथ चौराहा। चपल यानी चंचल और चपला यानी बिजली। चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, चरम का अंतिम। चिर यानी सदैव और चीर यानी वस्त्र। चिंता का अर्थ होता है सोच और चिता का मृतक दाहाग्नि। अगला है आचरण चरित्र का जीवनी और चरित्र का आचरण। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी
और क्षात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। जगत का अर्थ होता है संसार और जगत का यानी कुएं की मुंडेर। तर्क का अर्थ होता है बहस या युक्ति और तक्र यानी छाछ। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी नाव। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। दशा का अर्थ होता है हालात और दिशा यानी तरफ। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का गरीब या असहाय। इसी प्रकार दिवा का दिन और दीवा का दीपक। अगले शब्द योग में है द्युति। द्युति यानी चमक और दूती संदेश वाहिका। अगला शब्द युग्म है दूत। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक और धूत यानी जुआ। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का भाग्य। धरा का पृथ्वी और धारा का नदी या प्रवाह। धनु का होता है धनुष और धेनु का गाय। नाग का अर्थ होता है स्वर्ग या नासिका और नाग का हाथी या सर्प। निर्जर देवता और निर्झर झरना। निधन यानी मृत्यु और निर्धन यानी गरीब। निंदा यानी बुराई और निद्रा यानी नींद। निदेश यानी आज्ञा और निर्देश यानी निरूपण या दिशा निर्देश। निर्माण का अर्थ होता है रचना और निर्वाण का होता है मोक्ष। नियंत्रण का अर्थ होता है बंधन और निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता। निश्चल का अर्थ होता है छल रहित और निश्चल का होता है अचल। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड का होता है घोंसला। परिणत रूपांतर और परिणित विवाहित। परवाह यानी चिंता और प्रवाह यानी बहाव। पहर का अर्थ होता है समय और प्रहार का चोट। परिधान यानी होता है वस्त्र। दूसरा प्रधान यानी मोक्ष। परिवर्तन का अर्थ होता है रूपांतर और प्रवर्तन यानी संचालन या प्रारंभ। इसी प्रकार परिताप। परिताप का अर्थ होता है दुख और प्रताप यानी पराक्रम। परुष का अर्थ कठोर और पुरुष का होता है व्यक्ति। परिणाम का अर्थ होता है फल। परिमाण का होता है नापतोल। पर्यंक का मतलब पलंग। पर्यंत का सीमा तक। प्रमाण का सबूत और प्रणाम का नमस्कार। प्रसाद अर्थात प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग और प्रासाद यानी राजमहल। प्रवाद का अर्थ होता है जनश्रुति और प्रमाद का भूल चूक या आलस्य। इसी प्रकार आगे प्रकार अर्थात ढंग या भेद और प्राकार यानी परकोटा। प्रथा का अर्थ होता है रीति और प्रथा यानी कुंती। इसी प्रकार प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला और प्रेक्षक का देखने वाला। प्रभाव का अर्थ होता है असर और प्रवाह यानी बहाव। प्रतीप का अर्थ विपरीत। प्रदीप का दीपक। प्रसन्न का सवाल और प्रसन्न का खुश। पुष्कर का जलाशय या तीर्थराज और पुष्कल यानी अत्यधिक। पानी का अर्थ होता है जल और पानी हाथ। पायस का अर्थ होता है खीर। पावस यानी वर्षा ऋतु। पेय यानी पीने योग्य और प्रेय यानी प्रिय। पंख का अर्थ कीचड़ और पंख यानी पर। इसी प्रकार आगे शब्द युग्म है बदन। बदन शब्द युग्म का अर्थ है बदन यानी शरीर और बदन दूसरा बदन मुंह। बलि का अर्थ भेंट और बलि यानी बलवान। बाण का अर्थ आदत और वाण यानी तीर। इसी प्रकार अगला शब्द युग्म है बहु यानी बहुत और बहु यानी बधू। बेल का अर्थ होता है लता और बैल यानी वृषभ। बात का अर्थ बातचीत और बात यानी वायु। बैर यानी एक प्रकार का फल और बैर दुश्मन।
बेर का अर्थ हो गया एक प्रकार का फल, और बैर यानी दुश्मन। भवन का हो गया घर, और भुवन यानी लोक या संसार। इसी प्रकार मंथर, मंथर का क्या होगा धीमे, और मंथरा यानी दासी विशेष, दासी का नाम था मंथरा। मल यानी मैल, और मल यानी पहलवान। मात्र यानी केवल, और मात्र माता। रंग यानी गरीब, और रंग यानी वर्ण। लता का अर्थ होता है बेल, और लत्ता का अर्थ होता है कपड़ा। लक्ष्य यानी लाख, और लक्ष्य उद्देश्य। वर्ण का अर्थ होता है रंग, और व्रण का घाव। वर्ण यानी चुनना, और वारण यानी हाथी। वारण यानी क्या हो गया हाथी। इसी प्रकार अगला है बसन। बसन का होता है वस्त्र, और व्यसन यानी बुरी आदत। वसुदेव का होता है कृष्ण के पिता, और वासुदेव कृष्ण। विद्या यानी गद्य, विधा, विधा का अर्थ होता है गद्य पद का प्रकार, और विद्या यानी ज्ञान। विचक्षण, विचक्षण का होता है ज्ञाता या निपुण। विलक्षण यानी अनोखा। इसी प्रकार अगले शब्द युग में है विवरण। विवरण का ब्यौरा, और विवरण यानी रंगहीन। वितरण यानी बांटना। विवरण यानी ब्यौरा। विरुद्ध यानी यश, और विरुद्ध खिलाफ। विस्मय यानी जहरीला, और विस्मय यानी आश्चर्य। व्यंजन यानी पंखा, और व्यंजन यानी पकवान या वर्ण। इसी प्रकार अगले शब्द युग में है ब्याज, बहाना। ब्याज यानी सूद। व्रत घेरा, और व्रत उपवास। सर यानी वाण, और सर यानी तालाब। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, और शास्त्र यानी धार्मिक ग्रंथ। सम यानी शांति, और सम यानी बराबर। शुच यानी पवित्र, और सच यानी इंद्राणी। सूर वीर, और सूर सूर्य या अंधा। सूर किसको बोलते हैं अंधे को भी बोलते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता, जैसे कि हमारे सूरदास जी, कवि सूरदास। शुल्क फीस, और शुक्ल यानी श्वेत। शंकर शिव, और शंकर यानी मिश्रण। श्वेत यानी सफ़ेद। श्वेद यानी पसीना। स्वजन यानी कुत्ता, और स्वजन यानी परिजन या अपना। श्रवण यानी भिक्षु, और श्रवण यानी सुनना या कान। आगे शब्द युग में है सप्त। सप्त का अर्थ होता है साप दिया हुआ, और सप्त यानी सात। इसी प्रकार अगला शब्द युग में है सती। सती का अर्थ होता है 100 वर्ष, और सती यानी पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता व्रता स्त्री। सधे यानी सशरीर, और संदेह यानी शंका। समान का अर्थ होता है बराबर, और सम्मान का इज्जत। सर्वदा यानी हमेशा, और सर्वथा यानी बिल्कुल। शिल यानी पत्थर, और सील यानी मोहर या नमी। सीता मिस्री, और सीता यानी अगला है सुत। सुत का होता है दोस्तों, सुत का अर्थ होता है पुत्र, और सूत, सूत अर्थात धागा या सारथी। स्वगत, स्वगत का होता है अपना कथन, और स्वागत अर्थात आदर। सुधा का होता है अमृत, और क्षुधा यानी भूख। हर, हर का अर्थ होता है महादेव। हरि यानी विष्णु।
हरि यानी विष्णु और हरी हरे रंग की। इसी प्रकार अगला शब्द युग्म है हास हानि हास हंसी क्षिति यानी पृथ्वी और क्षति यानी हानि। हेम का अर्थ होता है स्वर्ण, होम यानी यज्ञ। इसी प्रकार हंस हंस का होता है मराल, एक पक्षी विशेष का नाम है, और हंस हंसना। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द युग्मों के बारे में बताया जो कि परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इनके। और अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।